अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आपको बताएं, बरतानिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। 650 रुकनी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए अब गिनती शुरू हो गई है और बरतानिया में ये पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हुई है, जिसमें 3971 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में 1036 खवातीन उम्मीदवार भी शरीक हुई। बरतानिया भर में 50,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जबकि 9,000 काउंसिल नशिस्तों के लिए भी वोटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बरतानिया में आम इंतखाबात से मुतालिक, जहां पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। 650 रुकनी पार्लियामेंट का चुनाव किया जाना है और अब इसके लिए गिनती शुरू कर दी गई है। पहली बार बरतानिया में ऑनलाइन वोटिंग हुई। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो 3971 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 1036 है। 50,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पूरे बरतानिया में ये पोलिंग हुई, जहां 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ने अपना वोट दिया, वोट कास्ट किया और अब 9,000 काउंसिल नशिस्तों के लिए भी वोटिंग हुई है। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अबरार कुरैशी से। अबरार, बताइएगा टर्नआउट कैसा रहा? पूरा दिन वोटिंग हुई, वोट कास्ट किए गए, गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त आप क्या माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल, अभी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है कुछ देर पहले ही, और बहुत ही पुरअमन तरीके से सारी पोलिंग जो सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, अभी वो 10 बजे खत्म हुई है। और इस सारे निज़ाम को आज पूरा दिन जिस तरह हमने मॉनिटर किया, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि अगर बरतानिया को जमहूरियत की माँ कहा जाता है तो ये यकीनन 100% दुरुस्त बात है। और दूसरा, इस जैसे आपने बयान किया कि इसमें 3971 उम्मीदवारों ने 650 सीटों के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और साथ में बरतानिया की मुख्तलिफ शहरों के अंदर बाज़ जगहों पे फुल कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और बाज़ जगहों पे चंद सीटों के ऊपर लोकल कौंसिल के इंतखाबात भी हो रहे हैं। और बाज़ लुटन की अगर बात की जाए एक शहर की, तो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर के लिए भी इलेक्शन हो रहे थे। और अभी पोलिंग खत्म हो चुकी है और वोटों की गिनती जारी है। और यकीनन अगले जो चंद 7 से 8 घंटे हैं उस वक्त तक कुछ अपनी ज्यादा से ज्यादा नताज इतने टाइम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अबरार, अगर दिन भर की बात करें, जब वोट कास्ट किए जा रहे थे तो लोगों का जोशो खरोश आपने कैसा देखा? टर्नआउट कितना रहा? कुछ अंदाजा हो सका? कुछ सरकारी जराये से खबरें मौसूल हो सकी हैं? जी बिल्कुल, हम अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो उसमें 52% टर्नआउट रहा था इलेक्शन में। और अब की बार ये पेशन गोई की जा रही थी कि चंद 2 नई पार्टियां आई हैं, जिस तरह से यूपीआईपी यूके इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसकी वजह से हो सकता है कि लोग जो पहले से वो कुछ लोग वोट डालने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और दूसरी तरफ ग्रीन पार्टी, इनकी वजह से हो सकता है कि टर्नआउट जो है वो 60 से 70% तक बढ़ जाए। लेकिन लगता नहीं है कि कोई बड़ा टर्नआउट पहले जैसे 52% था उससे कुछ ज्यादा होगा। तो मिला जुला ये सामने नजर आएगा। दूसरी जो आपने बात की कि दिन को किस तरह का माहौल रहा, जैसे हमने सुबह वहाँ पे कवरेज की तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि लोग इतने नहीं आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पे। उसकी वजह ये थी कि तमाम सरकारी जो इदारे थे, स्कूल, अस्पताल, वो सब ओपन थे, यहाँ पे छुट्टी नहीं थी इलेक्शन के दिन को। और जब आफ्टरनून 2 बजे के बाद कुछ ज्यादा रश हुआ वोटर का, और कुछ जो 5 बजे का वक्त होता है बरतानिया में, जो ऑफिस से लोग छुट्टी करते हैं, इसलिए सुबह 7 से रात 10 बजे तक का वक्त रखा गया था, ताकि जो लोग काम पे जाते हैं या काम पे जाने से पहले वो अपना वोट बआसानी पोल कर सकें। और जब 5 बजे के बाद जो हमने देखा कि 5 से 10 बजे के दरमियान बेशुमार लोग, बड़ी तादाद में ज्यादा लोग जो है वो आफ्टरनून उन्होंने अपना वोट पोल किए यहाँ पे। अच्छा अबरार, अभी बरतानिया में तो 10 बज रहे हैं, मकामी वक्त वहां पर यह है। 3 से 4 घंटे बाद वहां रात का वक्त शुरू हो जाएगा। ये बताइएगा, नताइज का ऐलान क्या इसी रात में किया जाएगा या अगले दिन का इंतजार किया जाएगा? ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी सीटें थी, वहाँ पे क्या सूरत-हाल थी। और मोस्टली लगता है कि बरतानिया वक्त के मुताबिक रात 1 बजे तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगले 3 घंटे तक नताइज यकीनन सामने आ जाएंगे थोड़े-थोड़े। अच्छा ये बताइएगा, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, इन दोनों की अगर बात करें, अहम पार्टियां हैं बरतानिया की, इस वक्त क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? कुछ आइडिया हो सका है? जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे कुछ बात हुई है, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, जो हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा, और जैसे यस्टरडे इलेक्शन से पहले जो मुख्तलिफ तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उसमें एक तो परसेंटेज के हवाले से बताया जा रहा था कि टर्नआउट ज्यादा आएगा, और दूसरा सर्वे रिपोर्ट में, बाद सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो लेबर पार्टी है उसको 33.7 पॉइंट मिल रहे थे, और बाद सर्वे रिपोर्ट में टोरी पार्टी ज्यादा थी। इस तरह से अब डिफरेंट किस्म की सर्वे रिपोर्ट थी। लेकिन जो हमने इलेक्शन में लोगों का इंटरेस्ट देखा, उसमें 2-3 चीजें थी कि एक तरफ तो बाद शहरों के अंदर एशियन कम्युनिटी ज्यादा है, कहीं पे बांग्लादेश के लोग ज्यादा हैं,
कहीं पे इंडियन ज्यादा बसते हैं, कहीं पे श्रीलंकन है, कहीं पे इस तरह से कश्मीरी पाकिस्तानी मिक्स कम्युनिटी है। लेकिन उस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर ओवरऑल बात करें तो मुकाबला जो हमें नजर आ रहा है वो लेबर पार्टी और टोरी पार्टी के दरमियान है। लेकिन इस मुकाबले की सूरत में भी ये लगता है कि जो ओवरऑल नतीजे आएंगे उसमें कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो यूके इंडिपेंडेंट पार्टी है और साथ में ग्रीन पार्टी आज़ाद उम्मीदवार भी है और लिब डेम जो है तीसरी पोजीशन लिब डेम की नजर आ रही है और लिब डेम और यूकेआईपी जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे दिखाई दे रही है, जबकि लेबर और टोरी पार्टी का बहुत करीब तरीन सीटें हो सकती हैं। और अगर वाज़ेह अक्सरियत से कोई पार्टी सामने नहीं आती तो उस सूरत में लगता है कि जैसे पहले कोलेशन गवर्नमेंट थी यहाँ पे आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी वाज़ेह तौर पर कोई अक्सरियत हासिल करती पार्टी फिलहाल नजर नहीं आ रही, जैसा पहले भी ऐसा नहीं हो सका था। ये बताइएगा अबरार के जिन इलाकों में जो पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार थे उन्होंने जहां से इलेक्शन लड़ा, अब वहां पर कैसा आपने माहौल देखा? जो पाकिस्तानी थे पुरजोश नजर आए वहां पर, उन्होंने वोट कास्ट किया अपना? जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया है क्योंकि इस इलेक्शन में ज्यादा चाशनी की वजह ये थी कि लोकल जो कौंसिल ने बारो कौंसिल सिटी कौंसिल के इलेक्शन भी हो रहे थे और एक टाइम पे 3 वोट देने थे एक फर्द को। लोकल कौंसिल के लिए भी वोट देना था, नेशनल जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए एमपी का वोट भी था और फिर पुलिस कमिश्नर का जो इलेक्शन हो रहा था उसके लिए भी वोट देना था उन्होंने। तो जो आपने बात की कि ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट हमने जो देखा वो पहले की बनिस्बत अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा था लोगों में। ठीक है, अच्छा अबरार, अभी तो बहुत थोड़ा वक्त गुजरा है, ये बताएं कि अभी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां से नताइज कब तक आना शुरू होंगे? 1-2 घंटे अभी मजीद लगेंगे इसमें, चूंकि लोग भी वहां इंतजार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द नताइज आएँ और जो उन्होंने वोट कास्ट किया उसका वो रिजल्ट देखें। बिल्कुल, यहाँ भी जो ही पोलिंग खत्म होती है तो जो स्टाफ होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकी लोग वो जो लोकल हाल होते हैं कौंसिल होती है वहाँ पे उस स्टेशन पे जाके वोटों की गिनती शुरू हो जाती है और जिन हलकों के अंदर वोटों की तादाद कम होती है वहाँ से नताइज जल्द आना शुरू हो जाते हैं। और मुतवक्को है कि जो अब से 10 बजे से आगे 12 से 1 बजे तक जो बरतानिया का वक्त है उसके मुताबिक यकीनन 10 से 15% जो सीटें हैं उनके नताइज आ जाएंगे अगले 3 घंटों तक। ठीक है, नताइज अब से कुछ देर बाद आना शुरू होंगे और आज ही ये नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बरतानिया में भी मकामी वक्त 10 बजे हैं, लेकिन कुछ ही घंटे गुजरेंगे जहां जिन पोलिंग स्टेशंस पर वोट कम डाले गए हैं, वोटर्स की तादाद जहां कम थी वहां के नताइज पहले आना शुरू हो जाएंगे। 650 रुकनी पार्लियामेंट का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए आज तमाम ही दिन भर वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किए, टर्नआउट पहले से खासा बेहतर रहा। जो उम्मीदवार थे 3971 उनकी तादाद थी, पूरे बरतानिया से 3971 उम्मीदवारों ने इसमें मुकाबले में हिस्सा लिया, जबकि 1036 खवातीन उम्मीदवार भी इसमें शरीक हुई। 50,000 पोलिंग स्टेशंस तमाम बरतानियों के लिए बनाए गए थे जहां पर बरतानिया के लोगों ने वोट कास्ट किए। और जो जराए से जो खबरें मौसूल हुई हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर आपको बताएं तो कंजर्वेटिव पार्टी 316 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आती है, जबकि इसी पोल के मुताबिक लेबर पार्टी 239 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि स्कॉटिश पार्टी की अगर बात करें तो 58 नशिस्तों पर स्कॉटिश पार्टी कामयाब नजर आती है। ये बताना है एग्जिट पोल के जराए का। जबकि अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गिनती वहां पर इस वक्त वोटों की शुरू हो चुकी है। ये पहला मौका था, पहली बार ऐसा किया गया कि ऑनलाइन वोटिंग का वहां पर एहतमाम किया गया। चूंकि 3971 उम्मीदवार मैदान में थे, ऑनलाइन वोटिंग हुई है और अब वोटों की गिनती जारी है। जैसे जैसे इस बारे में अपडेट्स हम तक मौसूल होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अबरार कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया।